बैक टू माय चैनल प्री एग्रीकल्चर टेस्ट ऑफिशियल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी आप जानते ही होंगे, जो एग्रीकल्चर का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है एग्रोनॉमी। उसमें होते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप की बात करें हम, तो उसमें बेस्ड ऑफ सीजन की बात करेंगे सबसे पहले हम। तो बेस्ड ऑफ सीजन से कितने कितने प्रकार के, पहले मैं आज में ट्रिक के साथ लाई हूँ। तो बेस्ड ऑन सीजन, ठीक है। तो जो खरीफ होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेनी सीजन कहते हैं। खरीफ को हम क्या कहते हैं? रेनी सीजन कहते हैं। देन रबी को क्या कहते हैं हम? रबी को हम विंटर सीजन कहते हैं। और जो जायद होता है उसको हम समर सीजन कहते हैं। गॉट इट? तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि ये फसल याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यही से आता है डायरेक्टली कि खरीफ का एग्जाम्पल कौन सा है, रबी का एग्जाम्पल कौन सा है और जायद का एग्जाम्पल कौन सा है। तो हम यही जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्रिक ऑन लिख दी है, मैं आपको ये समझाने आ रही हूँ। तो बेस्ड ऑन सीजन, सीजन के हिसाब से हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम खरीफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम खरीफ की बात करें तो खरीफ के सबसे पहले हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं, उसके बाद में टेम्परेचर इस महीने में लगाना चाहिए वो सब बताऊंगी, ठीक है। तो खरीफ की बात करें हम जब, तो नंबर 1 नाम आएगा कि SD। सबसे पहले आपको लिखना है सोयाबीन, धान, मूंगफली, कपास, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, ज्वार, लोबिया, पटसन, तिल, जूट, ढैंचा। ये आपने लिख ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको मैं सबसे पहले ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक पे ज्यादा ध्यान देना है। तो ट्रिक क्या है कि SDM की मैम, तो SDM की मैम उजाले में पतझड़ के नीचे खाना बना रही थी। ये ट्रिक है। अब S का मतलब क्या है? S का मतलब है सोयाबीन और D का मतलब SDM। तो SDM, S का मतलब सोयाबीन, D का मतलब धान, M का मतलब मूंगफली। तो SDM की मतलब कपास, तो SDM की मैम मतलब M मतलब मक्का, A मतलब अरहर, M मतलब मूंग। तो SDM की मैम, इतना आया समझ में। उसका उजाले का मतलब है U का मतलब है उड़द, J का मतलब है ज्वार और L का मतलब है लोबिया। उजाले में पतझड़ मतलब P का मतलब है पटसन, T का मतलब है तिल और J का मतलब है जूट और D का मतलब है ढैंचा। तो SDM की मैम उजाले में पतझड़ के नीचे खाना बना रही थी। तो खाना का मतलब क्या है? खरीफ। तो ये समझ में आया? एक बार और बोलती हूँ कि SDM की मैम उजाले में पतझड़ के नीचे खाना बना रही थी। तो ये हमारी ट्रिक हो गई खरीफ सीजन की, ठीक है। समझ आया? तो SDM की मैम उजाले में पतझड़ के नीचे खाना बना रही थी। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो थोड़ी सी में याद हो जाएगा कि SDM की मैम उजाले में पतझड़ के नीचे खाना बना रही थी। तो ये हमारी ट्रिक है, जो कि हम खरीफ सीजन की ये एग्जाम्पल हो गए। अब रबी की बात करें तो 1 मिनट के लिए आप रबी को भूल जाओ। जायद की बात करें तो जायद में सिंपल ग्रीन ग्राम ब्लैक ग्राम आता ही आता है, और वो ग्रीन ग्राम ब्लैक ग्राम यहाँ भी आता है, ठीक है। खरीफ में तो जो खरीफ का ग्रीन ग्राम ब्लैक ग्राम है वो यहाँ भी आएगा, और यहाँ मक्का चरी, ज्वार चरी और कुकर बीट्स। इतना इजी है इसका। एक मूंग, उड़द, ज्वार चरी, मक्का चरी और कुकर बीट्स, इतने से आते हैं ज्वार जायद में। मूंग आता है, उड़द आता है, ज्वार चरी आता है, मक्का चरी आता है और कुकर बीट्स आते हैं, ठीक है। तो समझ आया आपको? तो खरीफ की याद कर लो, जायद की याद कर लो और रबी को छोड़ दो। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे गेहूं, चना, मटर, जौ, जई, अलसी, राई, कुसुम, तारा मीरा, सरसों, मसूर, तंबाकू, रिचका, बरसीन, एक्सेट्रा। तो ये रबी के उगाए। तो अपन ने इसकी ट्रिक बना ली। इसमें से 4 है, मूंग, उड़द, ज्वार चरी, मक्का चरी और कुकर बीट्स। और इसमें क्या है? सिर्फ SDM की मैम उजाले में पतझड़ के नीचे खाना बना रही थी। खाना का मतलब है खरीफ। अब आपको याद रखना है कि खरीफ का मतलब रेनी, रबी का मतलब विंटर और जायद का मतलब समर। ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसकी ले लो स्क्रीनशॉट। अब मैं इसके बाद आपको टेम्परेचर बता दें। टेम्परेचर यहीं लिख देती हूँ मैं इसको, ठीक है। अब जो खरीफ का टेम्परेचर है वो कितना होता है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर लगता है एक बीज को जर्मिनेशन होने में। तो जो सीड का जर्मिनेशन होता है वो 25 से 30 डिग्री
सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर लगता है खरीफ में। रबी की बात करें तो 15 से 25, रबी की बात करें तो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो 25 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड है ये खरीफ सीजन का है, और जो 15 से 25 है वो रबी सीजन का है। और जायद में कितना होगा? मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो भैया टेम्परेचर होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये टेम्परेचर होगा जो कि जर्मिनेशन ऑफ सीड का पूछते हैं कितना तापमान होना चाहिए। तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड खरीफ का होता है, 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रबी का होता है, और मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड जायद का होता है। अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें, एक क्वेश्चन तो ये बन गया, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल पे बनता है, और एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन से महीने में सोइंग करते हैं, सोइंग टाइम पूछा जाता है। तो खरीफ का जो सोइंग टाइम है वो क्या है, बता सकता है कोई? तो खरीफ का जो सोइंग टाइम है वो 15 जून से 15 जुलाई, यहाँ लिख देती हूँ, समझ में आ रहा है? तो 15 जून से 15 जुलाई, तो 15 जून से जो 15 जुलाई है वो खरीफ का हो गया, और रबी का मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि वहां पर जगह नहीं है। तो जो रबी का है वो क्या है, ये 15 जून से 15 जुलाई हो गया। अब रबी की बात करें तो अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर टू नवंबर हो गया। अब बात करें हम जायद की, तो जायद में आ जाएगा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। ठीक, तो 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक टेम्परेचर पे बनता है, एग्जाम्पल पे बनता है, और दूसरा इस पे बनता है सोइंग टाइम पे। तो आपको ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आया क्या, समझ गए? एक क्वेश्चन और बनता है, मैं वो और बता देती हूँ यहीं पे। तो आपको ये समझ में आया होगा ना, एक मिनट, कि जो रबी होते हैं, खरीफ होते हैं, और जो जायद होते हैं उनमें कैसा कैसा टेम्परेचर रखा जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ लेना है ताकि आपको बिल्कुल भी कहीं भी मिस्टेक ना हो, कोई सा भी क्वेश्चन करने में आसानी से हो जाए। इसलिए आपको अपने ऊपर एक विश्वास होना चाहिए। जो अब हम क्या बताएंगे कि एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बताइए हरी खाद वाली फसलें। पेपर में बहुत पूछते हैं ये क्वेश्चन, मोस्ट IMP कि हरी खाद वाली फसलें बताइए। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हरी खाद वो होती है, जैसे हमने खेत है, हमारी फील्ड है, हमने उसमें ग्रीन ग्राम लगा दिया, ब्लैक ग्राम लगा दिया, जो जो हरी खाद की फसलें होती है वो लगा दी, और फ्लावरिंग स्टेज पे उसको पलट दिया जाता है। तो फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है 30 से 35 दिन में। तो बात है कि जो हरी खाद वाली फसलें हैं वो कौन कौन सी होती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए इनमें से कौन सी हरी खाद वाली फसल है, कौन सी नहीं है। तो गिनी चुनी जो फसलें हैं मैं वही बता रही हूँ। तो जो है उनका नाम क्या है वो बताते, एक सेकंड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, कई बार। तो आपकी जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है, सड़े से मुंह बघाल लो, ये ट्रिक है, सड़े से मुंह बघाल लो। ठीक है, सनई, सा का मतलब सनई, ढेचा, तो सा का मतलब सड़ई, और डे का मतलब ढेचा, और सा का मतलब क्या है, इस वाले सा का मतलब है सेंजी, क्या है, सेंजी, और माँ का मतलब मूंग, माँ का मतलब, तो ये गवार हो जाएगी। उसके बाद आएगा ये लास्ट में लो, लो का मतलब क्या है, लोबिया। समझ आई? ये हरी खाद वाली कुछ फसलें, सड़े से मुंह बघाल लो, ये ट्रिक है। सा का मतलब सनई, डा का मतलब ढेचा, सा का मतलब सेंजी, मा का मतलब मूंग, बघार का मतलब गवार, और लो का मतलब लोबिया। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि खरीफ, रबी और जायद सीजन होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? तो ये ट्रिक थी, अच्छे से समझ लिया। और अगर इसमें भी ये जो फसलें होती हैं, सब पूछ लेते हैं सबसे बेस्ट कौन सी होती है हरी खाद के लिए, तो सबसे जो बेस्ट होती है ना वो होती है सनई, सबसे बेस्ट सनई होती है, उसका ढेचा आता है। एक बात और याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसी कौन सी वो फसल है जिसमें उसके तने में ये स्टेम है और ये रूट है, तो उसके स्टेम में भी रूट में भी क्या पाया जाता है, राइजोबियम की गठानें पाई जाती हैं। तो स्टेम में भी पाया जाता है और रूट में भी पाया जाता है, वो है हमारा ढेंचा। तो ढेंचा की जड़ में भी और तने में भी, दोनों में ही राइजोबियम की गठानें पाई जाती हैं। अब एक क्वेश्चन आ जाता है किसमें नहीं पाई जाती हैं, वो है राजमा। राजमा एक दाल वाली फसल है, फिर भी उसमें क्या नहीं पाया जाता, राइजोबियम नहीं पाया जाता है। ठीक है,
सो आपको ये समझ में आया होगी क्लास। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्लास का शेड्यूल रोज आती है, और आपको अगर ऐसा लगता है कि ये कुछ मिसिंग है या कुछ रॉन्ग है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पता है मैंने यहाँ पे सारी क्रॉप कवर करने की कोशिश करी कि अगर पेपर में कोई सी भी फसल पूछ ले तो आपकी छूटे ना, इसलिए मैंने ये ट्रिक बताई थी। अगर आपको अगर समझ में ना आई हो तो मैं एक बार और बता दूं क्या कि एसडीएम की मैम पतझड़ के नीचे उजाले में खाना बना रही थी। इतना सारा ले तो आप याद कर लें, एक सड़े से मुंह भगाल लो, ये हरी खाद वाला है। सो आपको समझ में आया होगा। 3 क्वेश्चन बनते हैं, टेम्परेचर पे बनता ही बनता है, और ये मई जून जुलाई सीजन बेस पे पूछ लेता है, सोइंग टाइम पूछ लेता है, और एग्जाम्पल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास आती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।